अगर वो बच्ची छत पे जाती है या कुछ भी करती है, कोई भी बच्चा करता है, मेरी ही बच्ची नहीं, कोई भी बच्ची करती है, तो उसकी जिम्मेदारी टीचर की, वहाँ जो गार्ड है उनकी होती है, प्रिंसिपल की होती है। क्लासरूम चल रहा है और मेरी बेटी ऊपर भाग रही है, क्यों? वो क्लास में नहीं थी, उसको क्लास में होना चाहिए था। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अक्कू फैमिली ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आई हूँ श्रेया का घर, जिसका आप लोग बहुत चर्चा में सुन भी रहे होंगे कि एक बच्ची के संग कैसी घटना हुई है। मैं आज उनके पापा से मिलाने आई, क्योंकि मैं आई थी आजमगढ़ किसी काम से। मेरा भी कोर्ट में ही था कुछ काम, तो मैं वहाँ आई थी। तो मैंने कहा जब मैं आई हूँ तो चलती हूँ श्रेया के माता पिता से मिलती हूँ, वहाँ से थोड़ी सी उनकी से आप लोगों को भी बात कराती हूँ उनकी। और ये देखिए, इनके श्रेया के पापा हैं, जो कि इनके पैर में बहुत देख सकते हैं कि चोट लगी हुई है। और शुगर के पेशेंट भी आप जान सकते हैं कि शुगर के पेशेंट और पैर में चोट लगना, ऊपर से बेटी का दुख बहुत बड़ा होता है। तो भैया, आप गए थे वहाँ पर, एसडीएम कुछ हुआ था आपके साथ? मतलब कोर्ट में गए, आज आपकी सुनवाई भी थी शायद, या मतलब लीपापोती सब कर चुके हैं? तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? वो वकील साहब करेंगे, शाम को बोले हैं, बताएंगे जैसा होगा। देखिए, श्रेया के पापा हैं, सबसे बड़ा दुख ये होता है। देखिए, मैं भी एक बिटिया की माँ हूँ, मेरी भी बिटिया 11 में पढ़ती है, मैं सही बताऊँ तो इनकी बिटिया भी 11 में पढ़ती है। मेरे को बहुत इस चीज़ की तकलीफ़ है कि इतनी बड़ी बिटिया इन्होंने खो दी है, इतने दर्द है, इनका पूरे परिवार में एक तरह का शोक है। किसी की मतलब आप जान सकते हैं कि बेटी इस घर का बहुत बड़ा सहारा थी, एक तरह से देखा जाए। मैंने सुना था कि बिटिया जब आप गाड़ी निकालते थे तो वो किक भी मारती थी, तभी आप गाड़ी लेके जाते थे। तो मैंने ये भी सुना था, मेरे को उस टाइम बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने कहा बताइए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब क्या किया जाए स्कूल वालों को? तो वो लोग तो मेरे ख्याल गई भी थी, वो जो टीचर है, प्रिंसिपल है वहाँ की, और एक टीचर हैं, वो भी गए थे। उनको शायद बड़े आसानी से लोग छुड़वा दें, बिना कुछ। कहा नहीं जाता, ये अमीरी और गरीबी की लड़ाई है। तो आप लोग इनका साथ दीजिए। इनको मतलब श्रेया तो चली गई, कम से कम इनको वो जीत हासिल होनी चाहिए। जो श्रेया के ऊपर दाग लगा है उसको आपको मिटाना है, बहुत बड़ा दाग लगा दिए हैं लोग। तो आप कुछ क्या कहें? कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। जिसकी इतनी बड़ी बिटिया चली गई हो, कुछ नहीं बोल सकते हैं। चलिए, मैं श्रेया की मम्मी से भी मिलाती हूँ, थोड़ी बहुत उनसे ही बात कराऊंगी आपकी। देखिए, श्रेया की मम्मी है, मैं भी एक माँ हूँ, मैं इनका दुख मैं जानती हूँ। बहुत बड़ा दुख होता है। किसी मतलब 9 महीने कोख में लिया और इतना बड़ा किया पाल पोस के कि बिटिया मेरा सहारा बनेगी। हर माँ बाप अपना सपना होता है कि बेटी हो चाहे बेटा हो, अपना सहारा होता है। आज इनका सहारा इनसे छीन गया है। तो प्लीज़ दोस्तों, इनका साथ दीजिए, इनको इंसाफ दिलाइए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूँ, इनको इंसाफ दिलाइए। कम से कम आप लोग इनके संग खड़े होइए, इनको हौसला दीजिए, ताकि अपनी लड़ाई जो हाँ लड़ रही हैं, उनकी लड़ाई नहीं है अकेले की, ये हम सब की लड़ाई है। तो आज आपके घर मतलब कोई आने वाले भी थे मेरे ख्याल? तो पता नहीं है, उनको पता है तो भी चला है, शायद कोई आ रही है। हाँ, आने के लिए तो अभी तक कोई नहीं आया, अब आज से आ रहे हैं लोग। तो वो तो मैंने सुना था आज जब 15 दिन हो गया मेरी बेटी को गए, 14-15 दिन जी। तो स्कूल से कोई आपसे मिलने आया था कि नहीं? नहीं नहीं, स्कूल से तो कोई नहीं आया, ना बात भी, कोई बात नहीं करना चाहते हैं, मिलने की तो बहुत दूर की बात है। और मैंने प्रिंसिपल देखा था, बहुत अकड़ू है वो, इतने अकड़ू है कि मैंने देखा कि ये एक औरत हो के माँ का दर्द नहीं समझ सकती। मतलब माँ होती तब ना दर्द समझती, जो माँ बनी ही नहीं तो माँ का दर्द कैसे? तभी तो उसको इस दर्द का पता ही नहीं है कि माँ का दर्द होता क्या है। अच्छा, आप लोगों को मतलब जो श्रेया इस घटना से मतलब वो वहाँ से घटना घटी थी तो आपको तुरंत बुलाया गया था कि कुछ टाइम के बाद बुलाया गया था? अब पता नहीं वो घटना कब हुई, वो हमको नहीं पता है, क्योंकि हम जब वहाँ गए तब हमारी बेटी तो बाहर थी। लेकिन हाँ, ये है कि हमें 12:41 पे फ़ोन आया था मुझे। तो मैंने सुना कि श्रेया के बड़े पापा भी वहीं पढ़ाते हैं। हाँ, जस्ट बगल में ही, जस्ट बगल में। तो अगर मैंने कहा अगर कोई बच्ची कोई गलती करती है तो पापा तो थे ना उनके। वही तो हम कहे कि बड़े पापा थे, मैं मान लीजिए दूर थी, उनके पापा दूर थे। वो तो सेकंड वर्ग की भी दूरी नहीं थी, वो चाहते तो तुरंत बुला के कहते कि आपकी भतीजी है, आप इसको लेके जाइए। जी जी। अगर देखिए, गलती
पेरेंट्स भी करते हैं, अगर बच्ची कोई गलती कर दी पेरेंट्स भी डांटते हैं, हम लोग भी डांटते अपनी बच्चियों को। पर ये मतलब जैसे बच्चे अब हमारे पास रहते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहती है ना। अगर बच्ची आपके पास गई है पढ़ने तो उसकी जिम्मेदारी आपके पास है ना, आपके पास। अब उनके माँ बाप आप ही होस्ट हैं, अब तो हम तो दूर हैं यहाँ से। 6 घंटे हमारी बच्ची आपके स्कूल के उसमें है जी, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उस दौरान अगर वो बच्ची छत पे जाती है या कुछ भी करती है, कोई भी बच्चा करता है, मेरी ही बच्ची नहीं कोई भी बच्ची करती है, तो उसकी जिम्मेदारी टीचर की, वहाँ जो गार्ड है उनकी होती है, प्रिंसिपल की होती है। क्लासरूम चल रहा है और मेरी बेटी ऊपर भाग रही है, क्यों? वो क्लास में नहीं थी, तो क्लास में होना चाहिए था। अच्छा, वो भाग रही थी, उसको किसी ने देखा ही नहीं ऊपर जाते? सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई बच्चा ऊपर जा रहा है तो गार्ड की जिम्मेवारी होती है कि बच्चा जा क्यों रहा है ऊपर। कम से कम देखना तो चाहिए। अगर आज वो देखे होते तो आश्रय हमारे साथ खड़ी होती। पर क्या कहा जाए, स्कूल की लापरवाही कहा जाए कि लापरवाही नहीं, ये सीधे सीधे मेरे लिए तो मेरी बच्ची खुद ही नहीं है, बस वो मारी गई है, इतना मुझे मालूम है। देखिए, माँ अपनी बेटी का दर्द जानती है, जो माँ होगी वो खुद जानती है अपनी बेटी का दर्द, क्योंकि बेटी अपना इतनी सी बात है, छोटी है बड़ी हो, सब अपनी मम्मी को आके बताती हैं कि मम्मा आज मेरे संग ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, आज सर ने ऐसे कहा, टीचर ने। मैंने सोचा कि मतलब स्कूल में ज़्यादा अगर वर्दी ना पहन के, ड्रेस ना जाओ, यूनिफॉर्म ना पहन के जाओ, और टाइम पे फीस नहीं जमा होती है, बहुत करा जाता है ना। अभी तो 3 महीने उसको हुए ही थे, अभी तो बहुत ज़्यादा उसको दिन हुए भी नहीं थे। लेकिन हाँ, ऐसा था, ये पहले से भी पता था कि वहाँ इस मामले में रूल टाइट है। रूल टाइट था। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारी बच्चियाँ ही पढ़ती है। हमारे यहाँ भी कलान है, सुल्तानपुर स्कूल है 11 में, और बहुत हाई प्रोफाइल स्कूल है, बहुत बड़ा है, पर ऐसा वहाँ कुछ नहीं होता। वहाँ पर भी चेकिंग होती है, हर बैग की चेकिंग होती है, मोबाइल। मेरी बेटी संबी में पढ़ती थी, विदाउट ड्रेस वो साल भर गई, लेकिन उन्होंने आवाज़ कभी नहीं उठाई कभी, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो स्कूल वाले भी समझ जाते हैं कि अब इस बच्चे को ज़्यादा डांटना या फटकारना नहीं सही है, प्यार से ही समझा सकते हैं। तो ऐसा माँ बाप भी तो सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया तो अब इसे डांटना अच्छा नहीं है, इसको दोस्त की तरह समझाओ, फ्रेंड की तरह समझाओ तो शायद समझ जाएगी। तो मारने से बेटर है को समझाया जाए, तो वही काम उनको टीचर को करना चाहिए था, पर नहीं। और 3 ही महीने हुए थे उनको गए, बच्ची को जाए हुए, और 3 महीने में बताओ श्रेया कहाँ से कहाँ चली गई। ऐसे सा तो नाम ही नहीं लिखवाना चाहिए था। अब वो पछतावा तो हमेशा रहेगा, शायद हम नहीं लिखवाए होते तो आज मेरी बच्ची मेरे आपके पास होती। तो आपके पास कितने बच्चे हैं वैसे? बस 2 ही बच्चे थे, एक बेटी थी, एक बेटा। बेटी बड़ी थी वो? हाँ, बेटी बड़ी थी और बेटा 9 साल का है। बस वो छोटा है बाबू, तो बहुत छोटा है। बताइए, अब बताइए। हाँ, एक बात तो बताओ, राखी भी आ रही है, आप लोग जानते हो कि राखी भी आ रही है 15 अगस्त के बाद राखी पड़ेगी 30-31 तक। वो बताइए, वो भाई किसको राखी किससे बनवाएगा राखी? उसकी बहन याद नहीं आएगी। और हाँ, सब कल 15 अगस्त मनाएंगे, सब लोग मनाएंगे, हम लोग सब लोग मनाएंगे, पर इस माँ से पूछो ना कि 15 अगस्त मनाएंगी। अगर श्रेया होती तो श्रेया भी मनाई होती 15 अगस्त। कितनी खुशियाँ जाने के लिए वो बहुत तैयार रहती थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि स्कूल वाले ही उसकी जान लेंगे। तो श्रेया शायद डांस वगैरह भी अच्छा करती थी। हाँ, वो गाना सिंगिंग भी उसका इंटरेस्ट था, डांस भी अच्छा करती थी। कई वीडियो मेरे पास अभी भी उसके हैं। अच्छा, बताइए, आज इस घर का एक अनमोल रतन, जिसे कहते हैं ना अनमोल रतन, वो खो गया है। तो वो आप लोग एक मुट्ठी बन जाइए, अकेला नहीं, एक लाठी तो हर कोई तोड़ देगा, अगर वो मुट्ठी रहेगी ना तो कोई नहीं हिला सकता। तो आप लोगों को मुट्ठी बनना है, इनके लिए, इनकी श्रेया के लिए, उनको इंसाफ दिलाना है, इनके मम्मी पापा को इंसाफ दिलाना है। क्योंकि यार बड़े घरों की बड़ी बातें होती हैं। बड़े लोग तो हर किसी का जानते हो, बड़े लोग तो किसी के मुँह में कहते ना, मुँह में पैसा ठूस देना की बात होती है ना, पैसा दे देते मुँह बंद हो जाता है, और जो बेचारा गरीब है हाथ मल के रह जाता है, चाहे कोई हो। तो ऐसा ना हो, प्लीज़ श्रेया को हमारे इंसाफ मिलना चाहिए, इनकी मम्मी को इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि आगे जाके ऐसी गलती कोई स्कूल वाला ना करे। मैं ये कहती हूँ, श्रेया के साथ जैसा हुआ है, और श्रेया आज होती तो शायद जो उसके साथ हुआ था वो बयान बताती भी, पर क्या कहा जाए, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। क्योंकि मैं भी जिस दिन श्रेया को घटना घटी थी ना, मैं भी बहुत रोई थी, बता नहीं सकती मैं, क्योंकि मुझे दर्द जब हुआ था, क्योंकि एक माँ है 9 महीने तक कोख में लेती है, हर दर्द सहती है, हर दुख तकलीफ सहती है। बच्चे को ज़रा सी चोट लगती है ना तो माँ पूछती है, बेटा क्या हुआ है, कहीं लगी तो नहीं? आज बेटी इतनी दूर चली गई, किससे पूछेगी माँ? क्या कहा जाए, कुछ नहीं कह सकती मैं। तो प्लीज़ आप लोग हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग श्रेया के संग खड़े होइए, श्रेया के माँ बाप के साथ खड़े होइए एक तरफ।
और इनका पूरा साथ और सपोर्ट दीजिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी।